लाहौर शहर में पाकिस्तान की एक ऐसी सड़क बन रही है जहां से बिजली पैदा होगी। सोलर पैनल है वो नस्ब किए जाएंगे, 1 मेगावाट तक सोलर एनर्जी है वो प्रोड्यूस होगी। इसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ऑलमोस्ट कोई 12 से 13 अरब की जो है ना कॉस्ट आई है। बिजली कैसे पैदा होगी और क्या सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे और किस तर्ज की ये सड़क बनाई गई है, उमर साहब बताइएगा सर। सर बेसिकली CBD रूट 47 पे इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पे हम जब खड़े हैं एग्जैक्ट पॉइंट जो है ये CBD वॉल्टन रेलवे क्रॉसिंग का फ्लाईओवर है, जिसको अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान का हाइट वाइज सबसे ऊंचा फ्लाईओवर में से भी एक है ये, क्योंकि इसकी हाइट जो है वो काफ़ी आम फ्लाईओवर से ज़्यादा इसकी हाइट है। इस रोड को बनाने का जो मकसद था वो ये था कि हम लोगों ने जो CBD जो पाकिस्तान का पहला बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है उसको हम लोगों ने एक स्विफ्ट और ईजी और हैसल फ्री एंट्री और एग्जिट पॉइंट देने थे, जो कि कलमा चौक और वॉल्टन के साथ थे। तो इसको कनेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी था, तो उसके लिए CBD रूट 47 जो है बनाया गया। जो एक में ये बात है कि हम CBD जो है वो लीड सर्टिफिकेशन की तरफ जो है वो जा रहा है और उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें करने होते हैं। तो उसके अंदर जो ग्रीन एनर्जी या क्लीन एनर्जी या एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो इनिशिएटिव्स होते हैं उनको ज़्यादा लेना पड़ता है। अभी आप मेरे अकब में या रोड के दोनों साइड्स पे जो आप देख रहे हैं, ये CNC के हमने पैनल्स लगाए हैं, यहाँ पे लोवर्स हैं जिसके ऊपर तकरीबन कोई 710 के करीब इस पूरे फ्लाईओवर पे, जो कि तकरीबन 1 किलोमीटर का फ्लाईओवर है, इसके ऊपर 710 के करीब जो सोलर पैनल्स हैं वो नस्ब किए जाएंगे इन CNC लोवर्स के ऊपर, और जिससे जो है कि 1 मेगावाट तक जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी है वो प्रोड्यूस होगी। और इस फ्लाईओवर को जो डिज़ाइन किया गया है, इसमें जो कर्व्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वो भी उसको भी इस तरह रखा गया है कि पूरे दिन का जो टाइम है जब तक सनलाइट रहती है, इन तमाम पैनल्स के ऊपर मैक्सिमम सनलाइट का जो एक्सपोजर वो होगा। तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको हम जो भी हमारे CBD रूट 47 के ऊपर CBD पंजाब के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं या जो भी जितनी भी बिजली की तनसीबात हैं यहाँ पे, जिनमें स्ट्रीट लाइट्स हैं, ICTs हैं, और इवन के हमारे ऑफिस में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी उसको भी हम इस सोलर एनर्जी को हम उसमें यूज़ करेंगे, ताकि मज़ीद कॉस्ट कटिंग और बाकी जो भी हम सोलर से जो फ़ायदा उठा सकते हैं वो हम उठा दें। सर लाहौर शहर की बात करें तो तरक्याती काम तो बड़े होते हैं, लेकिन ये सोलर पैनल्स वाला आइडिया कहाँ से आया और इसका एडवांटेज क्या समझते हैं? सर एडवांटेज इसका यही है, देखें जितनी भी हम क्लीन एनर्जी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमेशा एक फ़ायदेमंद ही रहती है, क्योंकि जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात आती है या कोई किसी भी किस्म की तामीरात की बात आती है तो उसके अंदर एक कंसेप्ट आता है कि जी वो दोबारा एक कंक्रीट जंगल बनेगा, बाकी कोई ना कोई इन्वायरमेंटल हैज़र्ड जो है वो सामने आएगा। तो उस चीज़ को कर्ब करने के लिए, उस चीज़ को कम करने के लिए हम लोगों ने फिर इस को हम लेकर आए कि CBD जितनी भी तरक्की कर रहा है, CBD में जितने भी हम हाई राइज बिल्डिंग या वर्टिकल सिटी एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग एनवायरनमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स को भी साथ साथ लेकर आ रहे हैं। तो उन्हीं एनवायरनमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स को देखते हुए ही CBD ने ये सोलर पैनल का जो था मंसूबा वो स्टार्ट किया। CBD डिपार्टमेंट के जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं उनके अखराजात कम होंगे? सर बिल्कुल ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट तो आता है कि जब आप एक इतने बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर को आप सोलराइज कर रहे हैं, तो और उसमें जब आप 1 मेगावाट तक आपको उम्मीद है कि प्रोडक्शन होगी, तो ऑब्वियसली कॉस्ट कटिंग तो होती है। टोटल ये शाहराह जो बनी है इस पे अखराजात कितने, लागत कितनी आ चुकी है? जो शाहराह बनी है इट वाज अ पार्ट ऑफ अ बिग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, क्योंकि जब अगर हम CBD को देखें तो इसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ऑलमोस्ट कोई 12 से 13 अरब की जो है ना कॉस्ट आई है। पहली बात तो ये कि यहाँ पे आपके जो ग्रे वाटर होता है, जिसको हम आम इस्लाम में सीवरेज का पानी है, सीवरेज वाटर कहते हैं, उसके लिए अलग लाइन्स हैं और रेन वाटर के लिए हमारे पास यहाँ पे अलग लाइन्स हैं। तो जितना भी यहाँ पे रेन वाटर होगा वो उन लाइन्स के थ्रू हमारी लेक में जाएगा, जिसको हम लोग ट्रीट करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। ये सोलर पैनल्स जो लगेंगे इस रूट के ऊपर, ये ऊपर वाले एरिया में लगेंगे या साइड्स पे भी लगेंगे? सर देखें, उसकी जो पोजीशनिंग होगी वो उसकी रूफ पे होगी। जो आप मेरे बैक पे जो लोवर्स देख रहे हैं इनके रूफ पे होंगे। अगर रूफ पे होंगे तो उनको मैक्सिमम सन एक्सपोजर। फ्रंट वाला एरिया, ये फ्रंट वाला एरिया बेसिकली ये एक सेफ्टी रेलिंग आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है। तो साया भी बन जाएगा नीचे, उसका एक साया भी बन जाएगा। दूसरा है जब यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो मूव करेगी तो जो हमारे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के लोग में है, जो पैदल चलने वाले अफराद हैं या जो साइकिल लेन वाले अफराद हैं, उनकी एक सेफ्टी भी होगी इस ग्रिल से, ताकि उनको किसी किस्म के हिंड्रेंस का सामना ना करना पड़े ट्रैफिक के फ्लो से। तो जो पैनल्स हैं वो छत पे ही आएंगे, बाकी ये सेफ्टी रेलिंग के तौर पे काम करेगा।